देखो मुझे एक बात बताओ, एक होता है इनकम जिसको हम सैलरी भी बोलते हैं, हाँ या ना? अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, सैलरी या इनकम बोलोगे? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप सैलरी बोलेंगे, इनकम बोलेंगे? इनकम। 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 अच्छे से समझ लेना, एग्जाम में 100 नहीं 500% क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? तो चलिए समझते हैं। वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग लेट आना नहीं छोड़ेंगे। लिखते भी जाइएगा क्वेश्चन आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग लिखिए, सब लोग अपने नोटबुक पे क्वेश्चन लिखिए। एक ही क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। इस क्वेश्चन को लिखिए आप। चलो मुझे बताओ, आई होप सब लोग को परसेंटेज का फ्रैक्शन सबको मालूम है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सारे वैल्यूज़ याद हैं, हाँ या ना? 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताओ जल्दी से? 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, बोलो जल्दी से? 1/8 होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ध्यान से देखो। लेकिन चलो मैं दोनों तरीका बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम ये बात समझना ज़रूरी है कि जो इनकम होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर प्लस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया ना? इनकम जो होता है वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है? सेविंग्स, हाँ या ना? बोलो। सेविंग्स का मतलब हिंदी में इसको बचत बोलते हैं, हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी है। और इसको हम खर्च बोलते हैं। जो खर्च कर दिया, और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी पूरी कमाई होती है ना? जिसको हम पगार भी बोलते हैं, सैलरी भी बोलते हैं, कमाई भी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है? चलिए, यानी हम शॉर्ट एंड स्वीट में अगर बात करें तो इनकम की वैल्यू क्या होती है? एक्सपेंडिचर, अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, एक्चुअली नेट फ्लक्चुएट कर रहा है, 1 सेकेंड। हाँ, इनकम इक्वल टू क्या? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है ना? चलो अब ध्यान से देखो, अब आपको एक बात जरूर समझना होगा कि इनकम इज ऑलवेज 100%, या यस और नो, टेल मी। आदमी जो भी खर्च करेगा इसी 100% से करेगा। इनकम जो होता है हमेशा कितना होता है? 100% होता है। चलिए, कहा जा रहा है कि ए मैन स्पेंड्स, वही ज़्यादा लेट आओगे तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा, बता रहे हैं हम। चलो, ऑफिस सैलरी ऑन डेली यूज़, तो मुझे बताओ डेली यूज़ के लिए कितना पैसा लगाता है वो? 12.5%, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है। हाँ सर। एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर, अब मुझे बताओ 12.5% खर्च कर दिया तो रिमाइंडर कितना बचा? बोलो 87.5, हाँ या ना? बोलोगे यस और नो? यस सर। यही यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर, 30% ऑफ द रिमाइंडर का मतलब क्या हो रहा है? इसका 30%, हाँ या ना? 30% ऑफ क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 87.5%। मैं लिख रहा हूँ, हालांकि मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा, इतना कैलकुलेशन में फंसना मत अभी कोई टेंशन मत लेना, ठीक है? 30% ऑफ रिमाइंडर ऑन क्या, किस में खर्च कर रहा है? हाउस रेंट में, है ना? इतना खर्च हो गया, बोलिए। आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट विथ ₹2940। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, वैसे मैं पहले एकदम बेसिक तरीका से बता देता हूँ, 30/100 इंटू 87.5/100। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था। अब इसको पॉइंट उड़ाओ, कितना आ रहा है बताओ मुझे ज़रा, कैलकुलेट करके बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो आप बोलोगे सर ये तो सीधा 875 इंटू 3 है,
5 तिया 15, कैरी 1, 7 तिया 21, 1 22, कैरी 2, 8 तिया 24, 2 26। क्या आपने सही लिखा? यस और नो, टेल मी, क्या ये सही बात है या नहीं है? बताइए जल्दी से, अरे बोलो। 37.5% ऑफ 87.5, तो अगर आप 100 नहीं भी लिखते हो तो आपके पास लगभग कितना आता है? 26.25%। इतना क्या हेवी हो गया ये? कितना आ रहा है बोलो? 26.25%। यस और नो? ठीक है कि नहीं है? बोलो जल्दी से। 5 से 15 कैरी 1, 7 Yes, sir. कैरी 2, 26.25%। आप देखो 26.25% तो किसमें खर्च कर दिया? हाउस रेंट पे। अब मुझे बताओ फाइनल रिमाइंडर कितना बचा? फाइनली उसके पास कितना बचा? तो मुझे बताओ टोटल 100 से क्या? 2940. हाँ, ये तो वैल्यू है ना। पहले उसने 12.5% किसमें खर्च किया? हाँ, बाद में देखेंगे। प्लस 26.25%। जरा इस दोनों को जोड़ो तो कितना होता है? 100 माइनस 26.25 को आप करोगे तो ये 75 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, 38. तो अगर आप घटाओगे इसको 100 से 38.5% घटाइएगा तो कितना आएगा बताएंगे जरा आप लोग? जरा घटाओ भाई, 100 से तुम घटाओ 38.75। हालांकि मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा अभी, लेकिन अभी चूंकि बेसिक से चल रहे हैं इसीलिए हम आराम आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 52.21. कितना? 61.25 यस सर। आया ना? 61.25%। आई होप सबको क्लियर है। अब ये पैसा उसकी बच गई है, फाइनल सेविंग्स हो गई, हाँ या ना? बोलिए यस और नो? तो यस सर। अब 61.25%, ये थोड़ा कैलकुलेटिव जैसा लग रहा है लेकिन आपको घबराना नहीं है। 61.25% कितने रुपए के बराबर है? 2940 के बराबर है, ठीक है। तो आपको पता है कि उससे पूछा है सैलरी कितनी है। अब इनकम बोलो सैलरी बोलो एक ही बात होती है। तो 100% कितना हो? तो आप सीधा सीधा बोलेंगे सर इसको हमें क्या करना है? 2940 बाय 61.25 इंटू कितना? 100। इसको आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आएगा। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2940 6125 इंटू 10,000 40। एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ, फिर आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप इसको 25 से काटना चाहोगे तो 25 से कटेगा 4, कट जाएगा कि नहीं कटेगा? बोलो 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलो 25 4 हो जाएगा तो 25 से नहीं कटेगा ये है, ठीक है। तो चलो 5 से काट लो, 5 12 बार में 12 पंचे 60, कैरी 1, 5 दूनी 10, 2 12 25 25, ठीक है। 5 से काट लो, 25 25, 4 5 6 40, 4 5 6 588 बाय कितना आ रहा है? 588, 4 बार 0 लगा लो और 1225। 5 से और काटोगे आप, 5 दूनी 10, वैसे तो मैं डायरेक्ट बोल देता कि 48 से कट रहा है, लेकिन ठीक है। 5 दूनी 10 आप लोग क्लिक कर रहा हूँ, 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 2 25 25, फिर 5 से काट लो, 5 11 बार में है ना 55, 3 बोलो 5 7 35, 3 5 36, सही है ना। अब और काटो आप इसको, अगर आप काटोगे 25 से तो ये नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कट जाएगा ये, है ना। एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ। 5 चौक 20, 4 5 9 45, फिर 5 दूनी 10, कैरी 1, 5 3 15, 2 25 25, 1 5 दूनी 10। अब मुझे बताओ ये कितनी बार में कटेगा? ये कट जाएगा सीधा सीधा 48 टाइम्स में। आप देख लो 48 टाइम्स में, देखो 49 को 48 टाइम्स में काटो, देखो 8 9 जा 72, कैरी 4, 8 चौक 32, 4 36, 9 चौक 36, देखो 9 चौक 36, एक सेकंड ठीक लिखा ना? हाँ 9 चौक 36, कैरी 3, 4 चौक 16, 3 19, ये इधर आएगा 2 6 दूनी 12, 9 3 12 13। देखो कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको कैलकुलेट करो तो जरा सा।
आना तो वही है, नहीं तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा इसको फ्रैक्शन को रेशियो में। रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होगा। वर्ग 2 कैरी 9 3 12 13 कैरी 2 3 2 2 आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 2 2। ठीक है, तो ये 48 टाइम्स से कट जाएगा। मुझे भी लग भी रहा था यहाँ पे 5 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 4800। क्या ये बात से आपको समझ में आई, हाँ या ना? बोलो, क्लियर हुआ? बोलो जल्दी से। यानी मामला ये था कि हमें क्या करना है, टोटल जो सेविंग्स बच रहा है परसेंटेज में, उसको किसके बराबर कर देना है? जो गिवन वैल्यू है। ठीक है, हाँ या ना? अरे बोलो, यस और नो? यस सर। और फिर बाद Yes, में sir. हमें इक्वेट करके 100% निकाल लेना है। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन वाला मामला था और कुछ ज़्यादा खास वाली बात नहीं थी। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो ना? कैलकुलेशन तो है ही थोड़ा बहुत। फॉर्मूला मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, नहीं तो फॉर्मूला भूल जाओगे ना। देखो, आदमी का मंथली इनकम कितना है बताओ? व्हाट इज़ द मंथली इनकम? बोलो, मंथली इनकम कितना है इसका? 13,500। अब देखो बहुत अच्छे से समझना कि अगर 13,000, अच्छा तुम लोग को 9 का टेबल याद है ना सबको? सॉरी 15 का टेबल याद है ना? 15 का टेबल 15 9 जा 15 9 जा 135 होता है, हाँ या ना? हाँ सर। है ना? तो मैं आपको एक टेक्निक अभी दिखाऊंगा ताकि आप फटाक से इसका आंसर दिव्य दृष्टि दिखाऊंगा आपको और आप फटाक से बना दोगे इसको। देखना कैसे। तो अगर मैं देखूंगा कि सर ये मंथली इनकम है और वो हमेशा 100% होता है, हाँ या ना? बोलो। हाँ। और जो कितने के बराबर है? 13,500 के बराबर। ठीक है ना? यस और नो? और उसका एक्सपेंडिचर कितना है? उन एक्सपेंडिचर कितना बता रहे हैं वो लोग? 9,000। 9,000। तो अगर 9,000 एक्सपेंडिचर है तो उसकी सेविंग्स कितनी है? 4,500, हाँ या ना? बोलो। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है ना? No, sir. ठीक है। अब सर रिपीट कराना। क्या बोल रहे हो? द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज 13,500। जब उसकी पगार 13,500 रुपये महीने की थी तो खर्च 9,000 करता था, 4,500 बचा लेता था। यानी मुद्दे की बात करें कि जब उसकी इनकम I1 13,500 थी, है ना, तो उसकी एक्सपेंडिचर E1 9,000 थी, तो उसकी सेविंग्स कितनी हुई? S1 4,500, हाँ या ना? अब समय बदलता है तो लोगों की पगार भी बढ़ती है, हाँ या ना? है ना? यस। अगर फैमिली बढ़ गया तो सैलरी सेम रहेगी, खर्चे बढ़ जाएंगे तो सेविंग्स कट जाएगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अब क्या हो, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14%। तो इनकम 2 की वैल्यू 14% बढ़ गई है, यानी 100% में कितना की वृद्धि हो गई? 114%, हाँ या ना? 14%। 114%। और इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम देखेंगे, ऑफ कोर्स देखेंगे। कैसे करेंगे? 114/100 इंटू कितना? 13500, हाँ या ना? एकदम बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो हम करेंगे, लेकिन मेरा इरादा ये है कि आप अभी फ़िलहाल मत करो, क्योंकि बाद में हो सकता है हमें कॉमन लेना पड़े। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल ये लिख के छोड़ देता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है 113 इंटू 114 है। ठीक है, अच्छा। लेकिन मामला ये है कि जब उसकी इनकम बढ़ी तो उसकी एक्सपेंडिचर भी बढ़ गई। कितना? बाय 70%। एक्सपेंडिचर भी बढ़ गई, कितना बढ़ गई? 7%। यानी उसकी एक्सपेंडिचर 7%। इतना मैं लिखना नहीं चाहता था, मैं डायरेक्ट लिखने का इरादा था मेरा। 107%, यानी अगर 9,000 100% है तो 107% क्या होगा? बोलोगे 9,000? यस और नो, हाँ या ना? यस सर। लेकिन एक बात मुझे बताओगे बाबू, ये तुमने 9,000 लिख के पाप नहीं कर दिया?
या सही लिखा हो। मुझे बताओ यहाँ पे 9,000 लिखना चाहिए कि 13,500 लिखना चाहिए? ऑफ कोर्स 9,000 ही लिखना चाहिए, क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ चुकी है, हाँ या ना? हाँ इनकम बढ़ गई है तो सैलरी भी बढ़ गई है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो भी है हम बाद में करेंगे, कैलकुलेशन से हम थोड़ा समझदारी से काम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं 107 × 90 लिख के छोड़ रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि उसकी सेविंग्स में कितनी इंक्रीज हुई, सेविंग्स में इंक्रीज कितनी हुई, सेविंग्स में इंक्रीज कितनी हुई, ये आपसे पूछा गया। तो मुझे बताओ पिछले बार आपने क्या किया था, इनकम से एक्सपेंडिचर को अगर आप घटाएंगे तो सेविंग्स 4,500 था, हाँ या ना, बोलो। यस। अब आपके पास इनकम ये आ गया और सेविंग्स ये आ गई, तो आप इस इनकम से इसको घटाओगे तो क्या निकलेगा, सेविंग्स निकलेगा, हाँ या ना? देखो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन का तो इन्होंने दिया ही है, तो ज़िंदगी बर्बाद करने बैठे ही है, लेकिन कोई बात नहीं, कर लो भाई, गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 135 इंटू कितना, 114, 114 का मतलब क्या होता है, 100 + 10 + 4, हाँ या ना, बोलो हाँ या? यस। ये हो गया कितना, 13500। 10 का मतलब कितना हो गया, 1350, और 14 का मतलब क्या हो गया, बोलो भाई, 5 चौक 20 कैरी 2, 15,390 15390। इतना लंबा, 15,390। तो मैंने क्या ये गलत लिखा क्या, 15,000 क्यों बोल रहे हो? नेट टेक्निक। अरे 15,390 आंसर से क्या, अच्छा तो Total आंसर बोल रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ 135 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 35 का गुना 4 140 और 440, 400 और 540 हो गया, है ना, है ना? 5 4 9, 5 5 10, 3 13 के 3 कैरी 1, 3 1 4 1 5 और 1539, यही बोल रहे थे ना तुम लोग, ये बोल रहे हाँ थे सर। 15390, ठीक है। इसको कर लो गुना जरा, 9 7 जा 63 और 9, ये हो गया 9630, हाँ या ना? तो मुझे बताओ Yes, sir. न्यू सेविंग्स कितना हो गया, न्यू सेविंग्स निकालो जरा कितना आया। तो आप बोलोगे सर ये आ गया 15,390 से तुम घटा दोगे कितना, 9630, अगर इसको घटाओगे तो कितना, 5,760। चलो मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, 5,760। अब मुझे बताओ कि ये सेविंग्स 2 है ना, S2 है ना, हाँ या ना? यस। ये सेविंग्स 2 है ना, ठीक, अच्छी बात है। अगर ये बात सच है तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन सेविंग्स निकालना है ना, लेकिन किस में निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज किस में, सेविंग्स में। ये बात मैंने आपको बताया भी है, और जो लोग नए हैं थोड़ा ध्यान देंगे, क्या होता है, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, है ना, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर अपॉन स्मॉलर नंबर इंटू 100, हाँ या ना? तो लार्जर नंबर कौन सा है इसमें, 9630, हाँ या ना? लार्जर सेविंग्स और स्मॉलर सेविंग्स कितना है, 4500 और अपॉन 4500 इंटू कितना, 100। इसको सॉल्व करो जरा बाबू, तो अगर आप देखोगे ये तो 30 हो गया, है ना, 6 में 5 गया 1, 9 में 4 गया 5, हाँ या ना? ठीक लिखा कि नहीं मैंने, अच्छा ये क्या, अरे बाबा 5760 था, मैंने 9 क्यों लिख दिया, शिट, गड़बड़ कर दिया, 5760 था ना यार, क्या कर दिया। ये है ना सेविंग्स 2, तो ये है ना, तो 28 4 है माइनस कितना, 4500 अपॉन स्मॉलर नंबर कौन सा है, 4500 इंटू कितना, 100, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 60 से घटाएंगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1260 अपॉन कितना, 4500 इंटू 100। अब इसको काट लो जी ईमानदारी से, 5 9 बार में, 5 दूनी 10, 2 बच्चे 25 कैरी 1, 5 दूनी 10, अभी काट लो जी, 9 दूनी 18, 6 7 72 28, तो कितना आ गया, 28%, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ जी बोलो, समझ में आया बात, हाँ या ना? ओके। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ठीक, आया सर। हाँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो ये सारे वैल्यूज़
आपको जैसे यहाँ पे क्या दिया 14%, इसीलिए तकलीफ आ गई। एग्जामिनर क्या करेगा, अगर पेपर आसान बनाना हो ना तो वो क्या करेंगे कि उसकी सैलरी कितनी, इनकम इंक्रीज हुए 20% और एक्सपेंडिचर बढ़ गया उसका 10%। तो ये क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना बाबू। खाली ये वैल्यू, हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। 110 निकाल फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये खाली वैल्यूज़ के साथ क्या कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि तुम लोग घबराना नहीं कि सर ये कैलकुलेशन लंबा दे दिया है ना, क्योंकि मैं एकदम आराम से सॉल्व कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं जल्दी लिख दूँ तो तुम लोग बाद में बोलोगे रिपीट कीजिए सर, तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा फिर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लो ये किया है ना। नेक्स्ट ये वाला कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये तुम लोग कर लोगे। ये वाला कर लो एक छोटा सा। गिवन दैट 10% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बीज इनकम इज इक्वल टू 20, ये हमने करा दिया है शायद आपको ना, लेकिन ठीक है। क्या लिखा है, एज इनकम और फिर क्या बीज इनकम, हाँ या ना, और क्या सीज इनकम, हाँ या ना। हालांकि ये बहुत ही आसान है, ये तो आप, मेरा इरादा नहीं था कराने का, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। 10% ऑफ एज इनकम, तो 10% ऑफ एज इनकम का मतलब क्या होता है बताओगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा 10%, 10% के जगह पे मैं सीधा 10A लिख दूँ, चलेगा आपको। इक्वल टू 10% के जगह पे, हालांकि 100 भी नीचे लिखना चाहिए, हालांकि बाद में एलसीएम आके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 15% ऑफ बीज इनकम इज इक्वल टू क्या, 20% ऑफ परसेंट लिखेंगे तो 100 नीचे आना ही आना है। तो आप खुद ही देख लो ना, ये कट गया ना 0 0, इसमें क्या दिक्कत है, 100 कट गया ना, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, आप देख रहे हो ये 10A है, 15B है, 20C, आप इसका एलसीएम ले लो। अगर आपको पता लगाना है कि वैसे तो हम इसको रेशियो में काम कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50 और 5 4 जा कितना 20, तो 4 3 और 2, 4 3 और 2, तो एलसीएम ऑफ 2 3 और 4 का कितना होता है बताओ जरा, 12 होता है, हाँ या ना, यस और नो, होता है ना, अरे बोलो ना, होता है ना। अब देखो इस वाले को अगर आप देखेंगे तो 2A बाय हम 12 करेंगे, क्या करेंगे 12 इज इक्वल टू, अगर हम सब जगह 12 से डिवाइड कर दें तो देखो क्या होने वाला है, 3B बाय 12 इज इक्वल टू, एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक होता है, इसको हम इक्वल टू K के बराबर करते हैं, बट मैं वो मेथड नहीं बता रहा हूँ आपको। 4C बाय क्या 12, कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, ये 4 टाइम्स से कट जाएगा और ये 3 टाइम्स से कट जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो आप देखेंगे A बाई 6 इज इक्वल टू 3 बाई 4 इज इक्वल टू C बाई 3, इसको हम K के बराबर लिख सकते हैं, हाँ या ना, बोलो, है ना। क्या मान लिया हमने, ये कांस्टेंट K के बराबर है, तो मुझे बताओ A की वैल्यू कितनी होगी 6K, हाँ या ना। सर बीच में B आएगा ना, अच्छा सॉरी, ठीक किया, वो फील आ रहा था ना उसके जैसा। B इक्वल टू क्या 4K और C की वैल्यू क्या आ गई 3K, हाँ या ना। अब आप बोला है कि सम ऑफ देयर इनकम इज 7800, तो यानी मुद्दे की बात यह है कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है रुपीज़ में 7800, है ना। और अगर आप इसको रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ये टोटल कितना है 6K प्लस 4K प्लस 3K इज इक्वल टू कितना आएगा 7800, ठीक है। 6 4 10 3 13, 13K इज इक्वल टू कितना 7800, तो K की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 13 6 जा, है ना। तो K की वैल्यू कितनी आ गई 600, हाँ या ना, बोलो। तो आपसे पूछा B का इनकम कितना है, तो मुझे बताओ B का इनकम कितना है K के टर्म्स 2400। B का इनकम 2400, ये देखो 4K है ना, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 600, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 2400, और 24 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। यस और नो, बोलिए यस और नो, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है सबको,
अरे बोलो ना, क्लियर है कि नहीं सबको? Yes. ठीक है। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। अब हम लोग कुछ टेक्निक से बात करें। अगर मैं बोलूँगा 10, 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा, आप बताइए मुझे। 10, 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा? बोलो बोलो। So 60. 30 नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। 60 होगा, यस और नो? 60. तो देखो ये 10% है, तो ये कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स। ये कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। और ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, यस और नो? अब दिव्य दृष्टि देखो, 6, 4, 10, 3, 13, 13 है ना, 13 यूनिट। 13 यूनिट कितने के बराबर है? 7800 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 600 के बराबर। किसका पूछा है? बोलो। बी का पूछा है ना? अरे बोलो ना, बी का पूछा है, हाँ या? Yes, sir. तो बी कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है ना, गुना कर दो, 24। Yes, sir. आंसर आ गया। मैं चाहता तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता सकता था, लेकिन तुम लोग एग्ज़ाम में भूल जाते। सही बात है कि नहीं, हाँ या ना? अब भूलते या नहीं भूलते आई डोंट नो, बट सिंपल सी बात है कि 10, 15, 20 का एलसीएम 60 है, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। 6, 4, 10, 3, 13, 13 यूनिट 7800 के बराबर, 1 यूनिट 600 के बराबर, 1 यूनिट 600 के बराबर। तो बी के बगल में 15% लिखा है, यानी 15 4 गुना है, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 600 आंसर आ गया, 2400 आंसर आ गया। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है? हाँ। ठीक है ना? और अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? आगे चले, हाँ या ना? Yes, yes. चलो, Yes. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब तुम लोग कर लोगे। ये भी कर लोगे। लेट मी चेक कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं कि नहीं इसमें। ये भी इजी है, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कर लोगे तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कर लोगे, है ना? है ना? Yes, अगर sir. नहीं कर रहे हो तो ये बहुत दुख वाली बात है ना? चलो, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होता है, ठीक है? नहीं, ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर बाय स्मॉलर इंटू 100 इज डिक्रीज्ड, देन डिक्रीज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है? नो प्रॉब्लम, ठीक। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, थोड़ा ठीक लग रहा है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चलो, द सैलरी ऑफ ए पर्सन, देखो जितना पीडीएफ मैं बनवा रहा हूँ ना, दिन भर बैठा के मैडम लोगों को, कंटेंट राइटर, मेहनत कर लेना। समझ में आ रही मेरी बात? और कोई डाउट हो तो क्लास में पूछ लेना। सर आपने जो पीडीएफ भेजा था क्वेश्चन नंबर 84 नहीं बना मेरे से। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 4 जगह से कंटेंट में रेडी करवा रहा हूँ, इतना मेहनत करवा रहा हूँ मैं, है कि नहीं? चलो, द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज बाय 25% एंड देन द डिक्रीज सैलरी इज इंक्रीज बाय 25%, तो हिज न्यू परसेंट इज कंपैरिजन। मैंने आपको नेट इफेक्ट चेंज, नेट परसेंट चेंज का फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? अगर बताया था तो ठीक है, नहीं बताया तो लिख लीजिएगा। नेट परसेंट चेंज होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। देखो पहली बार में क्या हुआ है? पहले में इंक्रीज हुआ, यानी x बढ़ गया है मेरा प्लस 25। दूसरी बार में क्या हुआ है? अच्छा, पहले बार में डिक्रीज हुआ है ना, सॉरी, पहले बार में डिक्रीज हुआ है ना बाबू, 25% डिक्रीज्ड है ना? बोलो हाँ या ना? तो क्या होगा यहाँ पे हम लिख देते हैं -25 आगे प्लस, फिर जो डिक्रीज सैलरी था वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, कितने से? 25% से, प्लस 25। फिर क्या करेंगे? प्लस -25 इंटू प्लस 25 अपॉन कितना? जल्दी से बताओ, 100, हाँ या ना? ये दोनों तो कट गया, ये कितना हो गया? माइनस का 625/100। अब मुझे बताओ, ये आया माइनस का 6.25, पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है? बताइए आप मुझे। So negative. नेगेटिव है, तो आंसर इसका क्या आएगा? 6.25% लेस। क्लियर है सबको? हालांकि ये फॉर्मूला मुझे बताना था। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में इसी का नाम है सक्सेसिव डिस्काउंट। लेस 625। हाँ,
तो हाँ 6.2% लेस। हाँ, तो इसी का नाम जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस में, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि थोड़ा तीनों केस बता देता हूँ। जब x पॉजिटिव हो यानी x बढ़ रहा है, यानी पहला पार्ट बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, तो फॉर्मूला कैसा होगा? नेट परसेंट चेंज। लिख लेना सब लोग साथ में, बताना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ लोग 100 मानते हैं, 500 मानते हैं, बुलशिट है वो सब चीज़ें, कोई वैल्यू मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करना है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। सेकेंड केस में क्या होता है? x अगर निगेटिव हो और y अगर पॉजिटिव हो, यानी पहले सैलरी घट गया और फिर सैलरी बढ़ गया, तो नेट चेंज कितना होगा? नेट परसेंट चेंज क्या होगा? अब ये एक अच्छी बात थी कि ये दोनों वैल्यू सेम था, 25% 25%, बट ये सेम होगा हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। 10% सैलरी घट गई, फिर 25% सैलरी बढ़ गई, कुछ भी हो सकता है। तो निगेटिव में हम क्या करेंगे? -x और प्लस y, और चूँकि दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा इसीलिए -xy/100। कोई दिक्कत? बोली हाँ या ना। लेकिन ऐसा होता है कि एक पहले बार में भी सैलरी घट गई और दूसरे बार में भी कोरोना की वजह से सैलरी घट गई, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? नेट परसेंटेज चेंज लिख लेना सब लोग, है ना। तो x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस वाई दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स। ये माइनस माइनस प्लस होता है ना सर? हाँ, माइनस माइनस प्लस होता है, बिल्कुल सही बोला तुमने, बढ़िया बात। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना नेट परसेंट चेंज, और याद रखना अगर पॉजिटिव आ रहा है आंसर तो इंक्रीज हुआ है, फाइनल इंक्रीज हुआ है, और अगर फाइनल वैल्यू नेगेटिव आया है तो वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, या इसी को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेस बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? बोलो जल्दी से। सर हाँ बोलो। सर ये अगर डिस्काउंट के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो हाँ, यही सक्सेसिव हाँ, नेट डिस्काउंट भी ऐसे ही निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एग्जांपल छोटा सा मैं बता देता हूँ कि सपोज करो कि कोई दुकानदार है, किसी प्रोडक्ट को 20% डिस्काउंट में बेचता था पहले, और फिर उसके बाद गणपति आ गया, हमेशा वो 20% कम में ही देता था दूसरे दुकानदार के कंपैरिजन, और फिर गणपति आ गया तो उसने ये डिसाइड किया कि गणपति का 10% हम और डिस्काउंट करेंगे। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि उसने 10% का डिस्काउंट दिया, 30% का दिया, 20 + 30, गलत बात। आप बोलोगे उसने टोटल नेट डिस्काउंट कितना दिया? 20 - 10 - 20 × 10/100। तो क्या 20 - 10 कितना हो गया? सॉरी 20 + 10 दोनों को पॉजिटिव है, 30 - 2 28% का डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट तो नेगेटिव होना चाहिए ना सर? लेकिन एक बात बताओ, ये भी एक डिस्काउंट था, ये भी एक डिस्काउंट है, तो टोटल डिस्काउंट हो ही दे रहा है ना। वैल्यू तो डिस्काउंट में, जब हम वैल्यू निकालेंगे कि भाई मान लो किसी का प्रोडक्ट MRP उसका है 3000 रुपये, तो अब वो कितने में बेचेगा उसको? 28% घट कम करके, यानी उसको बेचेगा 72% के रेट से। वो 72% ऑफ 3000 कस्टमर को पे करना पड़ेगा, यानी 3 दूनी 6 7 21, 3 दूनी 6 7 21, 2160 में उसको सेल करेगा वो अब। ठीक है, तो डिस्काउंट भले नेगेटिव होता है बट एक्चुअल में 2 डिस्काउंट दे रहा है ना, दोनों डिस्काउंट तो ऐड होगा कि नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट ऐड नहीं होता है, उसका नेट इफेक्टिव डिस्काउंट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? नेट इफेक्टिव डिस्काउंट 20%। सर तो थर्ड वाला माइनस कैसे हुआ? XY जो केस आपने लिया है ना, -20 इस वाले में बताता हूँ। हाँ, ये बताता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई सेलर है, किसी प्रोडक्ट को 100 रुपये में खरीद के लाया। कितने में खरीद के लाया? 100 रुपये में खरीद के लाया। अब क्या है, सेलर मतलब मान लो किसी का नाम राम है। क्या नाम है? राम। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। अब राम ने कोई प्रोडक्ट को खरीद के लाया 100 रुपये में, उसने श्याम को बेच दिया 20% लॉस में, 20% लॉस में बेच दिया, हाँ या ना। अब श्याम को भी पैसे की किल्लत हो गई, तो उसने टेक्निकली उसने 80 रुपये में बेच दिया, हाँ या ना। लेकिन अब श्याम को भी पैसे की किल्लत हो गई, तो उसने राज को बेच दिया फिर से 10% लॉस में। तो मुझे बताओ 10% ऑफ 80 कितना होता है? 8 रुपये, हाँ या ना।
तो उसने राज को कितने में बेचा, बोलो बोलो बोलो, 72 रुपीज़ में, हाँ या ना। 72. Yes, अब sir. तुम बोलोगे सर ये 100 रुपये का चीज़ सीधा सीधा 20 प्लस 30 70 रुपये में बिकना चाहिए था ना राज को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो बताता हूँ फॉर्मूला क्या बोलता है कि 20 + 10 - 20 × 10/100। देखो 20 + 10 30, 30 - 2 28% आ गया ना। और देखो ओवरऑल लॉस कितना हुआ है, नेट लॉस कितना हो गया। 100 रुपये का चीज़ कितने में बिका है, श्याम पे गया, फिर श्याम से राज पे गया, ठीक है, तो 28% के हिसाब से बिका, ठीक है। तो ये मैंने निगेटिव इसलिए लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप निगेटिव वैल्यू समझोगे, निगेटिव वैल्यू भी पुट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ले लो तुम -20, हाँ या ना, इसको लो -10 और इसको लिख दो प्लस का 20 × 10/100। मुझे बताओ ये -30 + 2 कितना, -28% नहीं हुआ क्या, हाँ या ना। बात तो बराबर ही है ना। Yes, मैं -28% बोलूँ या डिस्काउंट ऑफ 28% बोलूँ, या तो मैं -28% बोलूँ या लॉस ऑफ 28%, बात तो बराबर नो, ठीक है। सर एक प्रॉफिट और एक लॉस वाला बताइएगा, जस्ट ऐसी एग्जांपल। हाँ हाँ देखो, जैसे कि मान लो, अच्छा किया तुमने पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस में बताता हूँ मैं। मान लो कि किसी आदमी ने किसी प्रोडक्ट को 100 रुपये में ख़रीद के लाया, मान लो उसका नाम राम है, क्या नाम है, राम। उसने श्याम को बेच दिया 20% के प्रॉफिट में, तो उसका कितना में बेचा उसने, 120 रुपये में बेच दिया, हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन Yes, sir. श्याम को Yes, sir. श्याम को बेच दिया। अब मुद्दे की बात यह है कि श्याम को पैसे की किल्लत हो गई, तो उसने 10% लॉस में बेच दिया। अब 10% लॉस में बेचने का मतलब 120 रुपये का 10% कितना होता है, 12 रुपये। तो उसने कितने में बेच दिया, 108 रुपये में बेच दिया, हाँ या ना, सेलिंग प्राइस। Yes, sir. अब आप मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, राम टू, मान लो ये राज है। आप देखोगे अभी भी राम अगर डायरेक्ट राज को बेच रहा होता या तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, आप बोलोगे 100 से 108 हो गया, तो +8%, हाँ या ना। Yes, sir. लेकिन आप बताओ Yes, sir. बाबू कि तुम ये 100 मांगोगे तो फेल नहीं हो जाओगे, टाइम कहाँ बचेगा तुम्हारे पास। दिखाता हूँ, आप जन्नत देखो, नेट प्रॉफिट को प्लस का 20, हाँ या ना, माइनस का 10, यस और नो, -20 × 10/100। अब देखो काटो जरा, ईमानदारी से काटो, 20 - 10 कितना होता है, 10, 10 - 2 कितना हो, 8%। अब 8 पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, बताओ जल्दी से। पॉजिटिव है। पॉजिटिव आया, तो सीधा सीधा Positive. बात ये समझना है कि 100 में 8% का प्रॉफिट हो गया। अभी देखो कोई दिक्कत किया क्या, मैंने 100 को 120 बनाया क्या, 120 में 10% 12 घटाया क्या, नहीं किया, सीधा लिख दिया, इसमें क्या दिक्कत है, समझो बात को। Yes, sir. ऐसा करना होता है। तो ये चीज़ मुझे बताना भी था, ये बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन, अगर पेपर इजी आता है ना परसेंटेज का तो ये दे ही देते हैं। अब और ऐसा भी होता है कभी का, देखो अभी देखो ऐसा भी होता है कि मान लो राम ने किसी चीज़ को ख़रीदा है 600 रुपये में, कितने में ख़रीदा, 600 रुपये, और राम श्याम को बेचा 20% प्रॉफिट में, श्याम ने राज को बेचा 10% लॉस में। तो फाइनली पूछते हैं कि राज को कितना नेट प्रॉफिट हुआ, या फिर राम को कितना नेट प्रॉफिट हुआ, किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकते हो। तो आप खुद बताओ कि 8% प्रॉफिट हुआ, तो आप सीधा क्या करो, 108% ऑफ कितना, 600, हाँ या ना। तो क्या करो, 108 × 6, 8 छक 48 और 648 रुपये, इसका आंसर हो गया। डायरेक्ट टक से फटक से बना दिया। और नहीं तो 600 का 20% निकालोगे, 120%, 720 आएगा, 720% से 10% घटाओगे, 72 घटाओगे, तो 720 से 72 घटाओगे तो 648 ही आना है। बट इतना पतझड़ में क्यों फंसे हम, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। Yes. ठीक है, तो ये मामला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बड़ी लंबी कहानी हो गई भाई, हैं, सर इसका स्क्रीनशॉट भेज दो ना। भेज रहा हूँ। अब ये सब थोड़े छोटे ट्रिकी क्वेश्चन है। आई होप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कर लोगे। ये करके बताऊँ, एक इक्वल वाला सैलरी वाला बता दूँ क्या, चलो बता देता है। मुझे पता है लालच तो बढ़ती ही है। राम से 14% ऑफ हिज सैलरी, तो मुझे बताओ खर्चा कितना परसेंट करता है,
मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकम, क्या लिख रहा हूँ? 86। एक बताओ, हर इंसान अपने आप का 100% कमाता है, हाँ या ना? हर इंसान अपने आप का 100% कमाता है, हाँ या ना? बोलो जल्दी से। इनिशियल सैलरी राम की भी 100% Yes, sir. थी और श्याम की भी 100% थी, ठीक है। किसी चीज़ को टेबुलर फॉर्मेट में अगर आप लिखोगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। देखो अब हमें एक बात बताओगे बाबू कि अगर उसकी सेविंग्स हुई है कितनी, 14%, 14% बचा लिया उसने, तो खर्चा कितना किया? 100 में 14 घटा, 100 में 86। कितना? 86. 86, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बोल रहा है श्याम ने 22% बचा लिया, श्याम ने 22% बचा लिया, तो मुझे बताओ इसने खर्चा कितना किया? 78। 78, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है तुम लोग का, ठीक। अब बोल रहा है कि दोनों की सैलरी सेम है, तो लो ना भैया, हम पहले ही बोल रहे थे 100% सेम है। अगर वो नहीं भी बोलते तो हम जुगाड़ लगा लेते हैं, है ना। देखो अब कह रहा है श्याम ने 1540 रुपए क्या किया, सेव किया, तो 22% कितने के बराबर है? सेविंग्स है ना श्याम, 1540। तो आप खुद ही बता दो कि 100% कितना होगा। आप मुझे बताओ, ये दोनों का सम जो है बीच में लिखा है ना, यानी ये 11 का मल्टीपल है, हाँ या नहीं? है या नहीं मल्टीपल? यस। अगर ये 11 का मल्टीपल है तो ये 14 है, अगर ये 14 है तो उसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 70। अभी तुम लोग को समझा कि नहीं समझा, आई डोंट नो, मैं लिख देता हूँ एकदम बच्चों की तरह, है, क्योंकि गंदा सा शकल बनाओगे घर पे बैठे बैठे। देखो 2 11 बार में कट गया, 2 50 बार में कट गया, ठीक है। 11 14 बार में कट गया, 14 पंचे 70, मैंने अब ये बोला था ना आपको 70 आएगा, हाँ या ना? 7000, सॉरी, ठीक है। अरे बोलो ना। यस सर। Yes, sir. 7000 जो आया वो आया क्या? श्याम की इनकम आई है, क्योंकि 100%। Total salary. अब 7000 सैलरी है इसकी, तो मुझे बताओ इक्वल सैलरी है ना, तो राम Yes, sir. राम की भी सैलरी 7000 हो गई, इसमें क्या दिक्कत है? अब वो बोल रहा है कि सेविंग्स ऑफ राम, तो लो भैया ये है 14%, 14% ऑफ 7000, 14 7 जा कितना होता है? 98, हाँ या ना? 98। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 14 7 जा 98, 1 जीरो चिपका दो और 918 इसका आंसर होगा। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अपन डायरेक्टली भी कर सकते थे ना, 22% 1540 है तो 14% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड बता दूं क्या तुम लोग को? चलो बता देता हूँ। लो भैया, तुम लोग अगर स्मार्ट बन गए हो तो बहुत बढ़िया, हमारा का ही फर्क नहीं पड़ता। जानना चाहते हो तो बता देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ कि गंदा सा शकल बनाती। सर ये क्या कर दिया आपने, उसको हम बोलते हैं डबल क्रॉस मेथड। अभी देखो जन्नत दिखाता हूँ तुम लोग को, ठीक है। एक्सपेंडिचर 86% और ये 78%, ठीक है। और ये सेविंग्स कितना है? 14%, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करके परेशानी होगी और कुछ नहीं होगा। देखो इन दोनों को, ये देखो कितना है, 7800 है ना, हाँ या ना? 78 को मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना है? 7800। और 86 को मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना है? 8600। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ बताओ? 8600 माइनस 7800 कितना हुआ बताओ, हाँ या ना? बोलो। सर 800, 800। यस सर। अच्छी बात। अभी फिर से अननेसेसरी, वैसे तो परेशानी वाली बात है। इसको मल्टीप्लाई करो उसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करो उसके साथ, ये लंबा ही जाने वाला है। मेरे ख्याल से रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस क्रॉस मल्टीप्लेशन लगाओ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लेशन लगा के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे तुम लोग, कोई मत। ये वाला नहीं, जो अपन ने लास्ट स्टेप किया ना, वो 22% वाला, हाँ वो कर सकते वहाँ पे शॉर्टकट बोल रही वो थी। कर सकते हो, लेकिन हमेशा इक्वल सैलरी दिया जाएगा ये बात ज़रूरी थोड़ी ना है। ये अगर इक्वल सैलरी में तो काम कर जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर मैं तुमको वही चीज़ बता दूंगा कि ऐसा कर देते हैं, तो तुम सब जगह लगाओगे, गलत आंसर निकाल के आ जाओगे। तो इक्वल सैलरी हो ये ज़रूरी थोड़ी है हमेशा, सही बात है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया सैलरी, जबकि ऐसा होता है क्या? मतलब सेम टू सेम सैलरी ज़रूरी नहीं है ना, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये आप सीधा सीधा समझ लो कि अगर आपको मैं अभी टेक्निक बताऊँगा, दिव्य दृष्टि वाला मेथड, देखो बता देता हूँ।
क्योंकि अगर हम 2-3 टेक्निक समझ लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। देखो और कुछ नहीं है समझाने में, फिर भी समझने की कोशिश करो। देखो आपको किसके सेविंग से मतलब है? राम के, हाँ या ना? यस सर। बोलो सेविंग्स किसके मतलब है? राम के मतलब है। लेकिन राम का सेविंग्स है कितना? 14% है या ना? बोलो हाँ या ना? राम की सेविंग्स कितनी है? 14%। और श्याम की सेविंग्स कितनी है? 22%। और देखो श्याम की सेविंग्स ही 22% और उसने साइव सेविंग्स कितना किया है? 1540, यानी 22% 1540 के बराबर है। तो राम की सेविंग्स कितनी है? 14% ना? तो 14% कितने के बराबर होगा? पार्टी ख़त्म। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, मीठा मीठा लग रहा होगा, लेकिन बाद में ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बाद में बोलोगे 2 11 बार में 2 7 बार में। लो भैया, हाँ जी बोलिए, यस और नो? आ गया आंसर? यस सर। ठीक है, 14 7 98 आ गया आंसर। अभी तो बहुत मज़ा आएगा ना कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर एग्जामिनेशन में बोलोगे सर कौन कौन सा वैल्यू पकड़े थे, भूल गए हम तो। हाँ या ना? अजी बोलो। अभी तो मैं टक से लिख दिया, एग्ज़ाम में समझ में आएगा क्या? इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है, क्या याद रहेगा? बोलो। नो सर। लेकिन याद रहेगा कब? जब आप इस बेसिक मेथड भी जाने और बाकी के जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं, जो ये सब स्टेप्स हैं, इस चीज़ को आप माइंड में मैनिपुलेट कर पाओ तो। रुचि शर्मा, अब तो तुम खुश हो हैं? यस सर। ठीक है, चलो कोई ना। ये भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन ठीक है ये बता देता हूँ क्योंकि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस में ये होता है। ये मैं अभी बताया ना आपको, बताया था कि नहीं बताया था? लेकिन आपको एक चीज़ नोटिस किया, जो पिछले बार को जो क्वेश्चन आया था उसमें इनकम की वैल्यूज़ लिखी हुई थी 13,500, 9,000, इसीलिए हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया था? थोड़ा बड़ा हो गया था। हाँ या ना? लेकिन अगर परसेंटेज का इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन आया और इजी क्वेश्चन आया, इजी मतलब बेसिक वाला, तो ये रहेगा जहाँ पे देखो कहीं भी कोई वैल्यू लिखा हुआ है क्या? 13,500, 600, 800, 900 कुछ लिखा है क्या? हाँ या ना? बोलो जल्दी से, क्या यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा है बाबू? बताओ जल्दी से, हाँ या ना? नहीं लिखा है। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहाँ पे दूसरे आदमी की बात की गई है, ए और बी? बोलो। नहीं ना? नो सर। नहीं दी गई। अब आप, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर ए का इनकम जो है 100% है, हाँ या ना? एक्सपेंडिचर कितना है? 75%। यस और नो? बोलिए, सही है ना? यस। ठीक है, मैं इसको एक टेक्निक्स और बताऊंगा, कोई बात नहीं। अब कह रहा है हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, यानी I1 100% था, एक्सपेंडिचर 75% था। आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। अब फिर से I2 की वैल्यू कितनी आ गई? ईमानदारी से बता दो बाबू। 120%। हाँ या ना? अब मैं इसको परसेंटेज भी बोल सकता हूँ या रुपया भी बोल सकता हूँ, 100 रुपये और 120 ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ठीक है, एक्सपेंडिचर उसने बढ़ा लिया, अपना खर्चे बढ़ा लिए इस नालायक ने, हैं। अब खर्चे बढ़ाने का मतलब ये मत कर देना कि 75 में तुम 15 जोड़ देना, गलत बात, वेरी बैड हैबिट। आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, स्टार्टिंग टाइम पे तो 100% करता था, तो मुझे बताओ एक्सपेंडिचर उसका घट गया ना, सॉरी 75% था, एक्सपेंडिचर उसका क्या हो गया? बढ़ गया। कितना? 15%, यानी 105% हो गया। किसका? 120 का। हाँ या ना? अरे बोलो ना बाबा। सर एक बार फिर से देखो, देखो इनकम उसका पहले कितना था? I1 100%। हाँ या ना? बोलो। यस सर। ठीक है, इनकम उसके खर्चे थे 75%, यानी उसकी सेविंग्स जो था वो 25% बचा लेता था। हाँ या ना? तुम ऐसे सोचो ना, 100 रुपये कमाता था महीने का, 75 रुपये खर्चा कर देता था, 25 रुपये बचा लेता था, बैंक बैलेंस रह जाता था उसको। ऐसे ही चलो सिंपल वे में जाओ। अब उसकी पगार बढ़ गई 20 रुपया, 20 रुपये पगार बढ़ गई, तो एक्सपेंडिचर भी उसने क्या किया? कमाई बढ़ेगी तो थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, थोड़ी लाट साहिबी, स्मार्टनेस, हीरोपंती झाड़ेगा लड़का अमन,
अमन नहीं, आदमी जो भी है, 15%। तो मुझे बताओ कि पहले अगर 75% था तो ये अपने आप पे 100% था कि नहीं? पहले कोई चेंजेस नहीं था। जैसे अब उसकी क्या हो गई है, एक्सपेंडिचर बढ़ गई 100, अभी तो मैं क्वेश्चन कराया हूँ 115%। 115% ऑफ कितना? नए सैलरी का कि पुराने सैलरी का? नए परसेंट। नए सैलरी का पगार बढ़ाएगा वो या पुराने सैलरी का पगार बढ़ाएगा? देखो अब ये पुराने सैलरी का बढ़ाएगा या पुराने खर्चे का बढ़ाएगा, मुझे इतना बताओ। मैं अभी जस्ट कराया हूँ आपको ये क्वेश्चन, मैंने अभी जस्ट कराया, बस मुझे आपको चेक करना है कि आपको चीज़ें याद। एक्सपेंडिचर का। बस यही बात तो समझना था बाबू। अगर यहाँ पे फंस गए तो मामला हो जाएगा क्या, खराब। समझ में आ रही है बात? ठीक है कि नहीं? चलो, तो मैं यहाँ पे उसकी एक्सपेंडिचर बढ़ी है, इनकम तो बढ़ी है लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ गई है, तो क्या आएगा 115% ऑफ कितना? 75। समझ में आ रही बात? हाँ या ना बोलो। तो इसको सॉल्व करो भाई, ये 23 बार में कट जाएगा 23, हाँ या ना? और ये 20 है, मैं डायरेक्ट लिखूं चलेगा आपको ना? इंटू कितना? 75 है ना। 23 का टेबल मुझे तो याद है, आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। 5 चौक 20, 5 15 बार में, ठीक है ना? बोलो यस और नो? अरे बोलो ना, ठीक है। अब 23 को 15 से गुना करो, कितना आएगा बोलो? 115 और 230, 5 1 4 2, ठीक है। 23 इंटू 15, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है, 5 से 15 कैरी 1, 5 दूनी 10, 3 13, 1 14 कैरी 1, 2 1 3 1 4, ठीक है ना? बराबर ना, डायरेक्ट लिख दिया। कितना आ गया? 444/4, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है या एक और दूसरा मेथड बताऊँ मैं? ये मेथड आप लोग को समझ में आ रहा है? चलो एक मेथड और बता, ये मेथड तो बता ही चुका था मैं, चलो एक मेथड और बताता हूँ मैं, क्या पता कहीं भूल गए तो रिस्क ही लगता है मुझे तो आप लोग के ऊपर। देखो एक और मेथड बताता हूँ। देखो इनकम कितना परसेंट बोलो? 100%, हाँ या ना? यस सर। एक्सपेंडिचर कितना परसेंट? 75%। 75। तो सेविंग्स कितना परसेंट? एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ। 25। हाँ, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। सेविंग्स कितना परसेंट? 25%। कोई दिक्कत किसी को? न्यू इनकम कितना है? न्यू इनकम बताओ। 120। इसी वही चीज मैं टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो गंदा शकल बना रहे थे तुम लोग, इसमें कौन सा दिक्कत था? 120, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अब सेविंग्स सेविंग्स जो निकालोगे, सेविंग्स होता क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, हाँ या ना? यही होता है ना? यस सर। अब नया इनकम कितना हो गया? 120, और एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर में 115%, 15% बढ़ गया था, हाँ या ना? यस और नो? लेकिन कितने का? पुराना एक्सपेंडिचर कितना था? 75, हाँ या ना? 25 चौक 100, 25 या 75, वही तो कर रहा हूँ मैं उतने देर से, और कर क्या रहा हूँ बताओ? एकदम बेसिक लिखने का फॉर्मेट मैंने चेंज किया और कुछ नहीं चेंज किया। 15 या 45, 345/4, ठीक है ना? बटा 4 कितना होगा? 480 माइनस 345/4, ठीक है? सही है ना? इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 10 में 5 गया 5, 7 में 4 गया 3, बस हाँ या ना? और 1 लगा दो बस, बोलो हाँ या ना? इतना रुपए का क्या हो गया? सेविंग्स हो गया। पॉइंट में आ रहा है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ इंक्रीज इन सेविंग्स, इंक्रीज इन सेविंग्स क्या होगा? S1 माइनस S2, परसेंटेज इंक्रीज बोल रहा है ना? अब मुझे बताओ, पुराना 25% था और ये कितना परसेंट है? लगभग बताओ कितना है? 4 या 12, यस और नो? 1 4 या 12, यस और नो? 3 4 7 28, 2 4 5 20, सही बात है ना? तो S2 माइनस S1 अपॉन S1 इंटू 100, हाँ या ना? ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं। 135/4
माइनस कितना 25 बाय 25 इंटू 100, हाँ या ना, बोलो सही बात है कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, इसको कर लोगे तो 135 माइनस 25 करोगे 100 आ जाएगा, तो 35/4 और इंटू 25 तो रहेगा और इंटू 100, तो ये कट गया, इससे कट गया, तो कितना आ गया 35% इसका आंसर आ गया। क्लियर है, 35% इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, बोलो जल्दी से, बोलो आया ना। यस सर। ऐसे करना था, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, मैं वही चीज़ तो पुराने में भी कर रहा था, क्या कर रहा था मैं, अलग से इधर इधर लिख दिया था, और क्या था। आई होप सबको समझ में आया, यस और नो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज़ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे कोई लॉजिक नहीं बनता है। ये सब तुम लोग कर लोगे, मैं देखता हूँ कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं क्या। हाँ ये ठीक लग रहा है, थोड़ा ठीक नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन आते ही है एग्जाम में। फूड 1/3 रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट सेव्स इतना विच इज़ इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट हिज मंथली सैलरी इज। कोई क्वेश्चन का मीनिंग बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, किसी भी आदमी की सैलरी कितनी होती है 100%, हाँ या ना। एक ही बात तुमको रट लगा के रखना है, किसी भी आदमी की सैलरी कितनी होती है 100%, हाँ या ना, बोलो। ठीक है, अरे बोलो ना सही। यस सर। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन में मैं आपको एक्स वाला मेथड ही बता दूँ, एक्स वाला मेथड ही बता देता हूँ, ताकि क्या है कि कभी आप भूल जाओ ये सब चीज़ें, तो आपका एक्स मेथड हमेशा आपके साथ रहेगा। मन भटक सकता है, दिमाग भटक सकता है, लेकिन खून आपके साथ रहता है, वही नहीं भटकता कभी। तो लेट्स कंसिडर ए केस कि किसी भी आदमी का इनकम क्या है, एक एक्स वाला मेथड बता देता हूँ। कितना है एक्स, क्या है बोलो एक्स, हाँ या ना। तो चलो अब एक एक करके अपन बात करेंगे। एक्सपेंडिचर एकदम ईमानदार से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंडिचर ऑन ऑफ सैलरी ऑन फूड, फूड पे कितना खर्च करता है 40%, हाँ या ना। 40% ऑफ एक्स, हाँ या ना। तो ये क्या हो गया 2/5x, हाँ या ना। एकदम ईमानदारी से बताओ, कोई दिक्कत। मैंने वैसे भी बता रखा है 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, हाँ या ना। अब मुझे बताओ, जब वो फूड में खर्चा कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, आपको पता है टोटल कितना है। स्पेलिंग गलत लिख दिया यार रिमेनिंग का, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं तो बोलोगे सर आपने स्पेलिंग गलत क्यों लिख दिया। रिमेनिंग कितना बचा है मुझे बताओ। टोटल एक्स था ना इनकम, तो रिमेनिंग इनकम कितना बच गया उसका, x माइनस 2/5x, हाँ या ना। अरे बोलो ना, फिर मैं आपको परसेंटेज वाला अपनी टेक्निक बताऊंगा। तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 3x/5, हाँ या ना, बोलो। अरे बोलो, नहीं बोलोगे। अब देखो क्या हुआ, फिर से अब देखो क्या कर रहा है, एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। अब ये जो बचा इसका 1/3 किस में खर्च कर दिया उसने, ट्रांसपोर्ट में। तो 1/3 मतलब 3x/5 और 1/3 मतलब 1/3, हाँ या ना। तो देखो फिर से कितना खर्चा कर दिया x/5। इसी को हम चाहें तो 20% भी बोल सकते थे, जो मैं अभी बताऊंगा आपको टेक्निक, है ना, फिक्र मत करो ये, लेकिन बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ न्यू रिमेनिंग कितना बचा, अब कितना बचा। अब इसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, ये किस पे किया था, सबसे पहला फूड पे किया, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट पे कर दिया, ठीक है ना। तो रिमेनिंग ये बचा, ये ट्रांसपोर्ट पे किया, ये ट्रांसपोर्ट पे किया, ये फूड पे किया। तो अभी उसके कितने कितने खर्चे हुए हैं जरा बताएंगे आप लोग। एक तो ये वाला पार्ट खर्चा हुआ है, हाँ या ना। दूसरा पार्ट ये खर्चा हुआ है, हाँ या ना, बोलो। हाँ जी बोलिए। अब नया रिमेनिंग कितना बचा है बोलो, बताओगे। 2/5। अब x से हम घटाएंगे किसको, 2x। स्कूल में ऐसे ही पढ़े थे तुम लोग ना, हैं
ये बचा है। अब देखो फिर से जन्नत देखो यहाँ पे, अब ये हो गया 3x/5 है कि नहीं, हाँ या ना? सही है, बोलिए सही बात है कि नहीं, बोलो। तो 5x माइनस 5, इसको एलसीएम लोगे तो क्या हो, 5x माइनस 3x 2x/5, हाँ या ना? अब हम चाहें तो इसको सीधा सीधा 40% भी बोल सकते थे, लेकिन आराम से कराऊंगा मैं आपको। अब मुझे बताओ कि सामने वाला बोल रहा है कितना बचा लिया उसने, 4500 रुपये। मुद्दा ये है कि 2x/5 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 4500 के बराबर। क्या ये बात सबको समझ में आती है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ जी बोलिए। लेकिन यस अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है, बोल रहा है कि ये जो 2x/5 है 4500 के बराबर तो होगा, लेकिन जो विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस, विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये जो भी खर्चा हुआ है ना, ये आधा ही खर्चा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो मतलब इसका आधा खर्चा हुआ है, मतलब एक्चुअल खर्चा 9000 हुआ था, लेकिन इसका हाफ खर्चा, अगर हम इसको हाफ कर दें तो ये 4500 के बराबर होगा। फूड एंड ट्रांसपोर्ट ही तो है, दो चीज़ें, दो ही चीज़ तो खर्चा किया है, फूड और ट्रांसपोर्ट। तो ये जो 4500 खर्चा हुआ है वो आधा खर्चा हुआ है दोनों को मिला के। तो हम ऐसे भी बोल सकते थे कि अगर आधा खर्चा तुम 4500 करते हो तो पूरा खर्चा 9000 करते होगे, हाँ या ना? बोलो सही बात है ना? Yes, sir. एग्ज़ाम में ये जो लाइन है ना, फंसा देगा एग्जामिनर को, स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि उस टाइम में ना सोच पाना ये चीज़ को जल्दी जल्दी बहुत स्मार्ट वाला काम होता है। तो आप ऐसे से काट लो ना, सीधा सीधा 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया, 4500 इंटू 5, हाँ या ना? तो 25 25 कैरी 2, 5 और 20 2 22। आई होप सबको समझ में आया, 22500, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बोलो हाँ या ना? लेकिन ये कैसा मेथड था, बेसिक मेथड था। कैसा था बताओ जल्दी से, बेसिक मेथड। क्या आप अब परसेंटेज वाला अप्रोच जानना चाहोगे, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? Yes, ये sir. एक्स एक्स घटाते रहोगे क्या एग्जाम में, है? मैंने इसलिए बता दिया कि आपको फर्क दिखे कि क्या फ़र्क होता है कि बुक का मेथड में और हमारा जो ट्रिकी अप्रोच होता है उसमें। ठीक है, हम बताते हैं, देखिए ध्यान से। ओके, देखिए, किसी भी इंसान का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जानवर का, किसी भी कबूतर का, कौवा का इनकम कितना होता है? बोलो सर, कौवा कहाँ का, 100. कौवा कहाँ का, मुर्गी कहाँ कमाती है? मुर्गी कमाती नहीं है तो अपने बच्चों को कैसे पालती है जी? सब कमाते हैं, दाना लेके आना भी कमाना होता है। चलो ठीक है, जस्ट किडिंग, आगे बढ़ते हैं। देखो, ओके, अगर आप बोलोगे 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, फूड पे कितना किया? 40%, यस और नो? तो रिमेनिंग 1, मैंने R1 मान लिया तो कितना बचा, 60, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यस अब बोलो Yes, sir. 1/3 रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, इसका 1/3 किस में? 20%. ट्रांसपोर्ट। तो 1/3 ऑफ 60 कितना होता है? 20%, हाँ या ना? अब मुझे बताओ R2 कितना बचा? तो बोलोगे सर 20% खर्चा किया उसने, अभी तक तो 20% खर्चा किया है, तो R2 कितना है? 100 में 20%, हाँ या ना? बोलो कितना? 80% अभी उसके पास बचा हुआ है खर्चा करने के लिए, क्योंकि अभी एक ही चीज़ खर्चा किया था 40%, 20%। अब ये R2 60 में से माइनस हाँ, होगा. ध्यान नहीं दिया मैंने, एक सेकंड को, ठीक ठीक ठीक, एक सेकंड, ठीक है। R2 क्या करेंगे हम लोग, ये ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो गया, हाँ या ना? और ये पहला खर्चा क्या हुआ, 40%, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया है? ये R2 है ना? R2 नहीं है, मतलब रिमेनिंग का पार्ट है, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हुआ है और फूड पे खर्चा हुआ है, तो टोटल खर्चा उसने कितना कर दिया है? 60. टोटल एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंस उसका 40 + 20 = 60। एकदम मैं बेसिक से लिख रहा हूँ, हालांकि मैं हवाई उड़ान भी भर सकता था। तो अब बताओ R2 कितना बचा, रिमेनिंग कितना बच गया? तो आप बोलोगे सर 100 में से 60% खर्चा कर दिया तो 40% बच गया, हाँ या ना? बोलो। Yes. ठीक है, अब Yes, sir. अब बोल रहा है कि जो भी आपने 40% बचाया है, क्या बचा है? 40% बचाया है,
ठीक है, तो हम लिख दिए 40%। वो जो है ये हाफ है, आधा खर्चा है, हाफ एक्सपेंस है। कितने का? 4500 का। तो भैया आधा खर्चा तुम कर रहे हो 4500 का, तो पूरा खर्चा कितना करोगे? 1 यूनिट 9000 का। यस और नो? बोलो यस और नो। यस सर। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक Yes, sir. ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो 9000 का खर्चा करेगा। मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 40% है या नहीं? बोलो, अरे बोलो Yes, ना, sir. 40%। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 40% जो है सर 9000 के बराबर है, हाँ या ना? तो 100% कितने के बराबर होगा? 9000 बटा 40 इंटू 100, हाँ या ना? ये 0 काट लो, इसको आधा कर लो यस सर। और इसको कर लो, चलो 4500। अब इस दोनों को गुना कर लो, कितना आएगा? 22500। ठीक है ना, कोई दिक्कत? बोलो। क्योंकि उसने बोला ना ये तो रिमेनिंग अमाउंट था ना, 4000 जो था रिमेनिंग अमाउंट था, बट कौन सा? हाफ रिमेनिंग था वो रिमेनिंग जो था हाफ था। तो हमारा रिमेनिंग बचा था 40%, तो 40% हाफ एक्सपेंस था ये। तो 1 यूनिट का एक्सपेंस कितना हो गया? 9000। तो ये भी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस, तो 40% का एक्सपेंस बचा है, यानी सेविंग्स बचा है। तो 40% का सेविंग्स 9000 के बराबर है, तो 100% कितना हो गया? टोटल इनकम हो गया। यस और नो? बोलो। यस सर। ठीक, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ओकेज, आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम स्विच करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया ना, सैलरी एक्सपेंडिचर वाला। एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट मुझे बताना था आपको, इंक्रीज डिक्रीज, बाकी आप चीज़ों को देख के। अभी सब वाला ये जो फार्मूला है, क्या है ये? नेट परसेंटेज वाला फार्मूला लगा दिया। क्या लगा दिया? 10% बढ़ा दिया, फिर 10% घटा दिया, माइनस 10 × 10/100, ये दोनों कट गया, कितना है? -1%। क्या है? 1% डिक्रीज, हाँ या ना? बोलो। यस सर। अब तुम 100 रुपये मानोगे, फिर 90 करोगे, फिर 9 रुपये घटाओगे, फिर क्या होगा? 89 बचेगा, फिर 89 90 का कितना हो गया? 1% डिक्रीज। तो ऐसे करोगे तो फिर तब तो पीछे रह जाओगे स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिक्कत है? परसेंटेज टू परसेंटेज करना है तो वैल्यू मान करके कोई बेवकूफ़ी करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? कोई बेवकूफ़ी स्टूडेंट ऐसा होगा कि परसेंटेज में दिया गया है वैल्यूज़ और पूछ भी रहा है परसेंटेज में, तो तुम्हारे साथ मूर्ख कोई नहीं है कि परसेंटेज के लिए तुमने वैल्यू चॉइस किया। गो विथ परसेंटेज एंड डू विद द थिंग्स। और ज़्यादा से ज़्यादा 100% मान लो, इससे ज़्यादा तुम नहीं कुछ करोगे, छेड़खानी। चलो ये क्वेश्चन आप लोग सब लोग सॉल्व कीजिए। अभी बहुत देर से मेरे से मजदूरी करवा रहे हो तुम लोग। चलो बनाओ, बना रहे हो सब लोग, हाँ या ना? बनाओ अभी, यस सर। बनाओ। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, चलो बनाओ।
कितना है आंसर, बोलो। 7,000. 7,000 आ गया। अच्छा जी, 30% इधर हो गया और 3% दे दिया, 33%। तो कितना बच गया, 67% है ना। 67% 2310 के बराबर है, यही है ना, ऐसा ही कुछ। तो 100% पूछ रहा, यही पूछ रहा है ना भाई? नहीं, सो 33% 2310 के बराबर होगा। अच्छा स्पेंड है क्या? ओके, मुझे लगा सेविंग्स है। ओके 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 फाइन, इसीलिए मुझे गंदा सा लग रहा था, कटने वाला नहीं था ये। चलो 30% और ये 3%, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन। 33% खर्च कर दिया, क्योंकि यहाँ पर रिमेनिंग वर्ड कुछ नहीं लिखा है ना, तो लाइफ आसान है ना। 33% 2310 के बराबर है, हाँ या ना। तो टोटल सैलरी हमेशा आपको पता है 100% होता है। 23100 अपॉन, सॉरी 00 ऐसे ले लो आपको। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, हट जा भाई। तो 23100 क्यों लिख देता हूँ मैं 00 बार बार। एक्चुअली मेरा इरादा था कि मैं डायरेक्ट ही बता दूं, लेकिन बोला चलो कोई बात नहीं। आप खुद देखो ना, इन दोनों का सम अगर बीच में लिखा है तो पक्का 11 का मल्टीपल होगा, हाँ या ना। इन दोनों का सम लिखा है 3 में बीच में, तो 100% 11 का मल्टीपल, उसे कहाँ दिक्कत आ रही है। अब मल्टीपल है तो 2 और 1 बचा 21, हाँ या ना। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% कर लेते हैं। 2310 अपॉन 33 इंटू कितना 100, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे कितना, 11 3 बार में और 11 21 बार में, हाँ या ना। सही है ना, बोलो हाँ या ना। और 3 7 बार में 70, कितना आ गया 7000, इसका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एग्ज़ाम में इतना ही करना है, हालांकि आप चाहो तो जल्दी से सोच भी सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। इस 3 में और इस 3 में क्या कॉमन दिख रहा है, 30 और 3 में क्या 33 है ना। 33 को हम 11 into 3 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, बोलो। Yes sir. अब देखो ये 11 है और ये कितना है 2 और 3 21 है, हाँ या ना। बाकी सब छोड़ो, 0 को हम बाद में एडजस्ट करेंगे। 3 7 बार में कट गया, 7000 इसका आंसर हो गया, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes. अगर ये बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। 30 और 3 33 हो गया, तो हमें 11 into 3 लिख दिया, 11 से काटे 21 बना, 3 7 बार में कट गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन में ही आंसर आ गया, इसमें क्या दिक्कत है। हालांकि मैं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो लिख लेता हूँ, लेकिन एग्जाम में आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन इसे माइंड में आप थोड़ा सा सोच तो सकते ही हो ना। ज़्यादा ज़्यादा 5 सेकंड लिख लो, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ना, समझे कि नहीं, बोलो। यस सर। लेकिन जिस बच्चे को ये पता नहीं होता ना कि 231 इन दोनों का सम बीच में डालने से 11 होता है, इसीलिए बोलते हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स ज़रूरी होती है। और जिसको नहीं पता होता तो कैलकुलेट ही करते बैठ के। ठीक है, आई होप सब लोग को समझ में आया। तो ये सब आप करेंगे, तो मैं देखता हूँ कि कुछ और कुछ, कि मैं 1 मिनट मैं देख लेता हूँ कोई हाई लेवल अच्छा क्वेश्चन है क्या, हाई लेवल का। ये सब कर लोगे ना, रेंट वेंट वाला, ये सब समझ गया ना बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यस सर। नो सर। देख कर डरना मत किसी भी तरीके से, सैलरी बढ़ जाएगी इंक्रीज। बस इनकम वाला क्वेश्चन तो ये तो पकड़ के चलो आना ही आना। 4-5 क्वेश्चन अगर आता है, ये 3-4 वाला, तो इनकम वाला सैलरी आना ही है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आना ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो फाइल इतना हेवी है ना कि लोड बहुत लोड टाइम से होता है, ये मुझे लग नहीं रहा है सर यूपीएससी में परसेंटेज से बहुत ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं आता है ना, आई मीन यही सब लेवल का आता है। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ टफ नहीं होता, लेंदी होता है। सिर्फ क्या होता है, लेंदी। अगर स्टेप्स बढ़ जाएंगे तो लेंदी होता है, टफ नाम की चीज़ नहीं है। समझ में आ रही है बात, सिर्फ लेंदी होता है। कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट के पापा पूछेंगे बेटा पेपर कैसा गया, पापा पेपर बहुत टफ था, हवा ही नहीं लगा, मैं फेल हो गया, अगले साल फिर देना पड़ेगा। और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उसके पापा पूछते हैं बेटा कैसा गया पेपर, तो बेटा बोलता है पापा बहुत पेपर टफ था,
लेकिन हाँ मैं इतना लिख दिया हूँ कि मैं पास कर जाऊँगा, मतलब जो जो आते थे मैंने लिख दिया, बाकी तो क्वेश्चन मुझे बहुत सारे क्वेश्चन 50-60% तो क्वेश्चन हवा ही नहीं लगा मुझे, बट वहाँ इतना लिख दिया पापा कि मैं पास कर जाऊँगा। और जो टॉपर स्टूडेंट आते हैं ना, उसके पापा पूछते हैं बेटा कैसा गया पेपर, तो बेटा क्या बोलता है, पापा पेपर बहुत लेंदी था। क्या था? लेंदी था, कैलकुलेटिव था, लॉजिकल था, ट्रिकी था। लेकिन वो कभी नहीं बोलता पेपर क्या है था, टफ था। टॉपर स्टूडेंट कभी नहीं बोलता पेपर क्या था, टफ था। एक बात तो मैं बोल, अभी एक स्टेप में जो बनेगा वो इजी हो गया, 5 स्टेप में बनेगा तो टफ हो गया। अरे टफ नहीं था बाबा, क्या था, लेंदी था। अब मुझे बताओ परसेंटेज टू परसेंटेज निकालना आसान था, थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई तो आप बोलोगे टफ था। नहीं, स्टेप्स बढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना होता है टफ होता है, समझ गए? ठीक है। Yes, तो आई होप सब ये सब क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, और अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, हाँ या ना बोलो। रेशियो प्रोपोर्शन, Yes. रेशियो प्रोपोर्शन के एक दो क्वेश्चन हम बेसिक करेंगे, और उसके बाद हम एक पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बार बार, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पॉपुलेशन में मान लो किसी कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, परसेंटेज मोस्ट फ्रीक्वेंट रहता है। किसी का एक होता है प्रेजेंट पॉपुलेशन, क्या होता है, प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब ये बताओ पॉपुलेशन किसी भी टाउन का हो, सिटी का हो, कंट्री का हो, वो बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है, बढ़ती है, यानी इंक्रीज होता है विथ ए सर्टेन रेट, इंक्रीजेस विथ ए सर्टेन रेट। मैं बता देता हूँ, नहीं तो पता चला ऐसे क्वेश्चन के साथ पाला पड़ गया, तुम बोलोगे सर पढ़ाया नहीं हमको, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि आपसे बोलता है पॉपुलेशन, लिख लो सब लोग, आफ्टर n ईयर्स, n ईयर्स या t ईयर्स, वो क्या होता है p, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन को मैं क्या मान रहा हूँ, p मान रहा हूँ, ठीक है। p जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, और लिखा जाएगा एट इंक्रीजेस एट r%, तो r/100 टू द पावर कितना, n, ठीक है। ये हो गया आफ्टर n ईयर्स, 10 साल के बाद कितना होगा। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो किसी टाउन का पॉपुलेशन है 10,000, कितना, 10,000, और हर साल 10% बढ़ जाता है। वो कितना परसेंट बढ़ जाता है बाबू, 10% इंक्रीज। कोई दिक्कत? तो मैं आपसे बोलूँगा 5 साल के बाद या 3 साल के बाद क्या होगा पॉपुलेशन, तो आप बोलोगे सर ये 10,000 है, 1 + 10/100 के पावर 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 साल के बाद उसका, 11/10 हो गया ना, ये 11/10 का होल क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1331, और क्यूब है तो 3 0 कट जाएगा, हाँ या ना, सही है ना। तो कितना आ जाएगा 13310। कोई दिक्कत किसी को, बोलो जल्दी से। नो सर। पॉपुलेशन घटता ही नहीं है, ये बात तो तुम ये पकड़ के चलो। दूसरा क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है मशीन का। अच्छा एक क्वेश्चन अभी भी एक चीज़ और पूछता है, ध्यान से समझना। इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछेगा कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स विल बी 13310। तो आपको पूछा जाएगा फाइंड प्रेजेंट पॉपुलेशन, क्या बोला जाएगा, समझ में आ रही बात, फाइंड क्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना। तो इस केस में फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, P/P 1 + r/100 टू द पावर n, ठीक है। मतलब ये बात आपको समझनी होगी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालना है, क्या निकालना है, प्रेजेंट पॉपुलेशन। आप मुझे इतना ही समझ लो, इतना सब नहीं भी करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर आपको निकालना है तो 13310 है, तो आप क्या करोगे 1331 का क्यूब रूट निकालो, कितना आता है, बोलो जल्दी से, कितना आता है, 11 आता है, 11 आता है, 11 आ गया, हाँ या ना, यस और नो। अब रेट परसेंट कितना दिया हुआ, रेट दिया रहेगा आपको 10%। अब मुझे बताओ रेट अगर 10% दिया है
और 10% से बढ़ रहा है, तो 10% को हम कैसे ले सकते हैं? 10/100, हाँ या ना, यानी 1/10। यानी Yes. अगर पहले 10 था तो 10 से 11 हुआ है, 10 से क्या हुआ है? 11 हुआ है। तो ये जो नीचे वाला वैल्यू है उसको 3 बार गुना कर दो आप। 10 से 11 हुआ है तो 10 का क्या कर दोगे? क्यूब कर दोगे, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 10,000 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि फार्मूला से भी आप बना सकते हो, बट आई डू नॉट रिकमेंड कि आप फार्मूला देखो। सीधी सीधी बात है, 3 साल के बाद दिया है आप उसका क्यूब रूट ले लोगे, ठीक है, हाँ या ना। 2 साल के बाद दिया है तो आप उसका स्क्वायर रूट ले लोगे। 4 साल का बाद दिया है तो 4th रूट ले लोगे, पार्टी खत्म। कोई दिक्कत? हाँ या ना, ठीक है। और जो वैल्यू आएगा रेट के हिसाब से, जो बेस वैल्यू होता है डिनोमिनेटर, उससे डिसाइड कर लोगे आप क्या होता है। एक और आता है क्वेश्चन जिसको मशीन का बोलते हैं, मशीन का डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? मशीन का डेप्रिसिएशन। मशीन हमेशा खराब होता है। हाँ बोलो। सर अगर मान लो आप क्वेश्चन में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज के जगह डिक्रीज रहेगा तो वो माइनस कर 1 प्लस की जगह 1 माइनस बहुत R/100 बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि पॉपुलेशन कभी घटता ही नहीं है अरे डिक्रीज के लिए मशीन बना है, डिक्रीज के लिए क्या बना है? मशीन बना है, मशीन। उसके लिए भी बनाया गया है कॉन्सेप्ट। एग्जामिनर भी कभी पॉपुलेशन घटता ही नहीं। अब वो एक अलग बात है कि भूकंप आ गया सब डूब गए, ये तो फिर तो ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया ना, है कि नहीं। पॉपुलेशन तो बढ़ता ही है। अगर 10 लोग 24 साल तक जीते हैं तो क्या उतने उसी रेट से मरते भी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मरेंगे तो 100 साल बाद, जिएंगे मतलब जिएंगे तो 100 साल, है ना, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते। मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल रिपोर्ट, कि हर मिनट में 1 मिनट में नहीं 1 सेकेंड में शायद था, हाँ, हर सेकेंड में 11 लोग मरते हैं। कहाँ पे? आई थिंक मिनट में था या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, इंडिया की बात कर रहे हैं। हर मिनट में 11 लोग मरते हैं भूख की वजह से। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? अब बोलोगे मेरे को पता नहीं तो मैं कैसे बोलूँगा, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मत मानो मेरी बात, कोई बात नहीं। चलो आगे की बात करते हैं। ओके, तो अगला आता है मशीन की बात। किसकी आती है? मशीन। और मशीन हमेशा डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिसिएशन। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग गवर्नमेंट जॉब ले लेना तो बहुत अच्छी रहेगी, नहीं तो आपकी लाइफ की जो सेविंग्स है ना वो सब खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो कुछ भी होता है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो कि कैंसर जैसा कुछ हो गया, कुछ भी होगा उसका खर्चा सरकार उठाएगी। चाहे तुमको 500 रुपये का खांसी सर्दी बुखार हो गया, या छोटा मोटा हो गया, या कैंसर तक का प्रॉब्लम हुआ, वो सरकार की जिम्मेदारी है। तुम्हारा वैसे तो लड़का है तो वाइफ की जिम्मेदारी भी बन जाती है, और वाइफ है तो हस्बैंड की भी जिम्मेदारी बन जाती है। बट टेक्निकली कि तुम्हारा जान बचाने के लिए क्या करेगी सरकार? जितना भी खर्च होगा ना वो सरकार को करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना, ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि बात ये भी होती है कि जैसे आप रेलवेज में ज्वाइन करते हो या किसी जगह पे ज्वाइन करते हो, तो अगर वो इलाज रेलवे हॉस्पिटल में नहीं होता है तो जिस भी हॉस्पिटल में होगा उसका इलाज, क्या गवर्नमेंट हमें अपनी एम्प्लॉई को मरने के लिए छोड़ देगी? बोलो नहीं ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट का मतलब इट इज आप सरकार की प्रॉपर्टी हो गए हो। अब आप सरकार की जिम्मेदारी है, आपका आपसे मेहनत भी कराना, काम भी करवाना, आपका सुरक्षा करना, सब चीज़ की जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक, अब तुम झाड़ू पोछा वाला बन जाओ तो फिर प्यून बन जाओ तो फिर वो अलग बात हो जाती है। मैं ऑफिसर लेवल की बात कर रहा हूँ, है ना, मतलब समझ रहे हो ना। प्यून भी मैं ऐसा नहीं, मैं बुरा नहीं करना चाहता हूँ, बट समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो ठीक है। हाँ, तो मशीन डिप्रिसिएशन में क्या होता है, अगर मशीन की जो वैल्यू थी इनिशियल वैल्यू, अगर मैं उसको आई मानता हूँ, मैं नाम का तो कुछ भी मान सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो वैल्यू क्या होती है, हमेशा घटती है ना। और 3 साल के बाद अगर मैं पूछूंगा मशीन की वैल्यू क्या है, तो मैं एम भी ले सकता हूँ, पी भी, जो तुमको लेना है उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स लेना है एक्स ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे, मान लो किसी मशीन का प्राइस रुपीज़ 10,000 रुपये था, ठीक है। तो अब मुझे बताओ हर साल वो
उसमें मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, है ना, आता है ना, आता है कि नहीं आता है, बोलो, खराबी होती है, दिक्कत आती है, ये बात Yes, sir. खराब हो गया वो। Yes, sir. अब हम वैसे ही हमारा शरीर है, तुम शरीर से काम कराओ, शरीर को मेंटेनेंस चाहिए होता है ना, बिल्कुल ये बात समझना होगा। आप मुझे बताओ, आपके घर में बाइक है, अगर आप उसको 2 महीना नहीं चलाओ, पहले गियर में स्टार्ट होगा गाड़ी, बोलो? No, sir. नहीं होगा। No, sir. चाहे वो कार हो या कुछ भी हो, थोड़ा सा तो तकलीफ होती है, वैसे ही हमारा शरीर होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि शरीर को ना थोड़ा एक्सरसाइज करने देना चाहिए। मतलब एक्सरसाइज का मतलब समझ गए होंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो, ठीक है। तो एग्जांपल के हिसाब से अगर हम बात करें कि किसी भी मशीन की वैल्यू कितनी है इनिशियली, 10,000 रुपये, कोई दिक्कत, और कह रहा है कि हर साल 10% उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। तो मैं पूछूंगा 3 साल के बाद वो मशीन कितने में बिकेगी, तो आप सीधा सीधा बोलोगे 10,000 सर, 10,000 रुपया, और 1 - 10/100, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 10,000। मैं एकदम एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ वैल्यूज़ कुछ भी लेंगे, वैल्यूज़ बहुत गंदा सा लेते हैं वो 15625, लेकिन वो वैल्यू लेंगे जिसका क्यूब रूट निकाला जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? ऐसा नहीं लेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 25 तक का क्यूब रूट याद रखना है तुमको, क्यूब्स याद रखने हैं। 25 का क्यूब क्या होता है जी, 15625। 24 का क्यूब क्या होता है, 138, 24, 44 देख लेना क्या है ना, 24 ही है। 23 का क्यूब क्या है, 12161। तो अगर तुमको ये याद नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या एग्ज़ाम में गुना करते रहोगे, बोलो? ये 9 का क्यूब हो गया बाय 10 का क्यूब, हाँ या ना? 3 2 5 1 6। अब देखो यहाँ पे 10,000 तो बहुत कम लिख दिया मैंने, वहाँ थोड़ा वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, हाँ या ना? तो मान लो 1 लाख है या 10 लाख है, जो भी, तो इसका वैल्यू निकालोगे। समझ में आया सबको बात, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो जो भी वैल्यू मैंने कम लिया, 10 लाख की वैल्यू कम से कम रखते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया। अगर वही चीज़ बोलेंगे कि पहले किसी चीज़ का प्राइस जो है 729,000 है, तो बताओ उसकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस के कब थी, जब न्यू सेलिंग प्राइस क्या था, तो आप क्यूब रूट निकाल दोगे इसका, कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 9। अब 9 मतलब कितना, सिर्फ 9, बोलो? 9 So 90. 9 0. अब देखो 90 बोला है, 9 बोला है, आप ये सोचो ना कि अगर 9 दिया हुआ और रेट परसेंट 10% से घट रही है, तो आप 10/100 करोगे, यानी 1/10 करोगे। 1/10 का मतलब अब घटेगा नहीं, पहले जुड़ जाता था, अब घटेगा, तो 9 यूनिट 9 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ, 10 के बराबर। अब आपको ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तो 10 का 3 साल का निकाले ना क्यूब रूट, तो 10 का क्यूब कर दो, उसका ओरिजिनल रेट निकल जाएगा कि वो प्रोडक्ट 10,000 का था, 1 लाख का था, जो भी है, ठीक है, वैसे निकल जाएगा, ठीक है, हाँ या ना? समझ में आ रही बात, बोलो? Yes, ठीक sir. है, चलो तो रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आई थिंक अपलोड मैंने कर दिया है या नहीं किया, देख लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चंस जितना ज़्यादा करेंगे तो ही आपका होगा घर पे प्रैक्टिस, नहीं करेंगे तो दिक्कत है। फिर PDF भेज देता हूँ मैं। $99 पेजेस हैं इसके अंदर, और मैं PDF अगर दे रहा हूँ तो घर पे करो ज़रूर, ठीक है ना? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो? Yes, sir. ठीक है ना? क्योंकि मैं PDF वही भेजवाता हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना? कि पता चला मैंने ऐसे 30 मार्क का क्वेश्चन दिए जो आता ही नहीं है, 35 मिनट में करना पड़ता है, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन। इतना हाई लेवल भी नहीं, इतना लो लेवल भी नहीं, एकदम जैसा एग्ज़ाम का ही पेपर में देता हूँ क्वेश्चन। हाँ, जो इजी रहेगा वो कम सैलरी वाला रहेगा, और क्या। चलो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सीधा क्वेश्चन से ही कार्यक्रम शुरू हो गया। थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो ध्यान से देखते जाओ।
पता नहीं टाइम कितना लगेगा इसमें। देखो रेशियो का मतलब तो सबको पता है ना। रेशियो का मतलब क्या है कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, जिसको हम बोलते हैं ए टू बी, हाँ या ना? ठीक है, अरे बोलो हाँ। Yes, sir. ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। Yes. अब रही बात, मेरे पास आता है क्या, प्रपोर्शन। ठीक है, जिसको हम इक्वली हम किसी चीज़ को बांट दें सेम प्रपोर्शन में। ठीक है, तो हम प्रपोर्शन के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 900 रुपये हैं, कितने, या 1000 रुपये हैं, कितने हैं, 1000 रुपये हैं, तो मुझे अगर इक्वली बांटना है तो दो आदमी को अगर बांटना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा दोनों को, बोलिए? 500. 500। अगर मैं यही बोलूँ कि मेरे पास 1000 रुपये है और मुझे पहले वाले को, या मतलब दो लोगों को बांटना है 3:2 के रेशियो में, तो पहले को कितना मिलेगा और दूसरे को कितना मिलेगा? ये सब मैं सिंपल बातें कर रहा हूँ, फिर मैं अच्छे से बताऊँगा अभी। बोलो बोलो। क्या? Three- 6,000. 3:2 के रेशियो में बांटना है 1000 रुपये को। So 600, 400. 600, 400, सिंपल सा बात है। 600 400. ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 4:1 के रेशियो में बांटना है तो 4:1 के रेशियो में बांटना है तो बोलो। So 800, 200. 800, 200, बहुत बढ़िया बात है। देखो चलिए थोड़ा सा हम समझ लें। प्रोपोर्शन का किसी भी चीज़ को हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, वो तो बात आपको समझ में, C/D। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा AD = क्या, BC। अब बोलो सर ये होता कैसे, तो आप A/B को आप ऐसे लिखोगे, हाँ या ना? प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल टू में चेंज कर दोगे और इसको C/D लिख दोगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, AD = BC। कोई दिक्कत, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना? No, sir. देखो ये जो होता है ना, इसको हम एक्सट्रीम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। एग्जाम में कहीं ऐसा टर्म यूज कर दे तो आप डरना मत। और इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको मीन्स बोलते हैं। मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, पहले मुझे लगा ये लिखता, मीन्स बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इन दोनों को प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बोलते हैं और इन दोनों को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देखिएगा जो सीधा सीधा पूछा जाता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्या बोला गया मैंने, फोर्थ प्रोपोर्शनल। लिखते जाना सब लोग साथ में। फोर्थ प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं, जैसे A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D, तो ये जो D होता है ना, इसको हम फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, एग्जाम्पल के टर्म में एग्जाम में देगा, जैसे कोई 2:3:7:x है, तो आपसे पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, तो आप निकाल सकते हैं, हाँ या ना? x × 2 21/2 10.5। कोई दिक्कत, बोलो जल्दी से। उसी तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट आता है थर्ड प्रोपोर्शनल का। किसका आता है, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। उसमें क्या करते हैं हम लोग, बीच वाला जो है वो कॉमन रहता है, A/B = B/C। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा B² = AC, यानी B = क्या, बोलो, √AC। यानी आप देख रहे हो ना, ये जो बीच वाला पार्ट है। अब थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा होगा बताएंगे, ये जो C देख रहे हो ना आप, C, ये C होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। वो बात अलग है कि B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ऐसे, लेकिन एक्चुअल में थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है वो B² होता है। क्या ये बात सबको समझ में आया, हाँ या ना? दिस C इज व्हाट, थर्ड प्रोपोर्शनल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, हाँ या ना? बोलो जल्दी से। Yes, sir. ठीक है ना, एक सेकंड। Every single day